इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अरे चुप करो साधु, बहुत ज्ञानी बनते हो ना तुम। क्या सोचा था तुमने कि तुम हमारे सालों के किए कराए पर पानी फेर दोगे? हमें इस दुनिया से उठाने का विचार कर रहे थे तुम दोनों बहुत दुष्ट हो, लेकिन याद रखना दामिनी, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। वो दोनों मुझे ढूंढ ही लेंगी, चाहे तुम दोनों मुझे पाताल की इस अंधेरी गुफा में भी बांध कर क्यों ना रख लो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ। दामिनी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाती है। तकनीकी कारणों की वजह से हम चंपाकली भाग 10 को माही स्टूडियो पर रिलीज नहीं कर पाए हैं, इसीलिए यह भाग हमारे नए चैनल अगर आपको चंपाकली की कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें और देखते हैं कि हमारी प्यारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य कितनी जल्दी पूरा करवा पाती है। दूसरी तरफ चंपाकली अकेले अपने कमरे में बैठी तड़प रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे विक्रम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहकर भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर मैं क्या करती? मैं उसे अपनी इस बदसूरती का बोझ कैसे बनने देती? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चंपाकली आंसुओं का समंदर लिए कांपते कदमों से देवकी के कमरे में जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी चंपाकली, क्या हुआ मेरी गुड़िया? तू इस तरह रो क्यों रही है? और तूने अभी तक अपना ये नकाब क्यों नहीं हटाया? सच सच बता बेटी, तुझे क्या तकलीफ है? तेरा ये रोना मेरी छाती को चीर रहा है। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है बेटी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मुझे करना पड़ा। बेटी मेरी तरफ देख, बता क्या हुआ है आखिर? तू अपनी इस माँ से कुछ मत छुपा। तू पूरे 20 साल बाद लौटकर मेरी सोनी गोद में आई है। अपनी माँ को पूरा सच बता बेटी। चंपाकली कांपते हाथों से अपने चेहरे का नकाब हटा देती है। और उसका काला चेहरा देखते ही देवकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे नारायण, ये क्या बेटी? तुम्हारा ये चेहरा, ये क्या हो गया? तुम्हारा गोरा निखरा रंग इतना काला कैसे पड़ गया बेटी? मुझे नहीं पता माँ कि मेरा चेहरा अचानक काला क्यों पड़ गया। मैं तो बस छोटी माँ का दिया प्रसाद खाकर बाहर आ रही थी। माँ, क्या लोग अब मुझसे घिन करेंगे? क्या तुम भी मुझे इस डरावने चेहरे के साथ प्यार करोगी माँ? ऐसा मत बोल बेटी। पूरे 20 बरस मैंने भगवान के आगे रो रो कर आंखें सुजाई है तेरे लिए। एक माँ अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती है? चाहे सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, पर ये माँ अपनी आखिरी सांस तक तुझे अपने आंचल में छुपा कर रखेगी। तभी इतने में गोपाल वहाँ आ जाता है। कमरे में कदम रखते ही जैसे ही उसकी नजर चंपाकली के काले और झुलसे हुए चेहरे पर पड़ती है, गोपाल भी हैरान रह जाता है। राम राम, ये क्या अनर्थ है? देवकी, ये बदसूरत लड़की कौन है? और ये भूबहू चंपाकली जैसी लग रही है। नहीं, ये चंपाकली नहीं हो सकती। ऐसा मत कहिए जी। ईश्वर के लिए अपनी जबान से ऐसे शब्द मत निकालिए। ये हमारी ही बेटी है, हमारी चंपाकली है। जरूर इसके साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। इस वक्त हमारी बच्ची मुसीबत में है। हम माता पिता है इसके। हमें अपनी बेटी के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहना होगा जी। चुप रहो देवकी, मैं ऐसी अपशगुनी और बदसूरत बेटी को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। निकालो इसे इस घर से, अभी के अभी बाहर करो इसे। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी? मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। माँ, पिताजी को समझाइए ना, मुझे घर से ना निकाले। भगवान के लिए पिताजी अपनी इस बेटी पर तरस खाइए। बेटी,
कैसी बेटी? देवकी के रोने धोने की खातिर तुम्हें अपनी बेटी मानकर बैठ गया था। तुम इतने वर्षों से जंगल में एक फूल बनी पड़ी थी। क्या पता तुम सचमुच मेरी बेटी हो भी या नहीं। इसलिए मैं अब और मुसीबत नहीं ले सकता। चलो निकल जाओ यहाँ से। फिर गोपाल गुस्से में चंपाकली का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर निकालने लगता है। नहीं, ऐसा मत करिए जी। भगवान के लिए छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, छोड़ दीजिए उसका हाथ, मेरी बच्ची को बख्श दीजिए। अपनी बेटी को इस तरह घिसटते देख देवकी का कलेजा फट जाता है। वह इस सदमे और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक चक्कर खाकर वहीं जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ती है। देवकी, देवकी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया? अरे कोई वैद्य जी को बुलाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है चंपाकली। मेरी पत्नी तुमसे इतना प्रेम करती है कि वो तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकती, और तुम हो कि हमारे पूरे गांव समाज में हमारे नाम पर काली पोत दी। गोपाल गुस्से और परेशानी में वहीं सिर पकड़कर बैठ जाता। जैसे ही विक्रम अपने घर आता है, विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर तुम उस चंपाकली के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं इस पूरे इलाके का जमींदार हूँ और हमारे घराने के चश्मो चिराग को इस तरह किसी मामूली लड़की के आगे पीछे घूमना कतई शोभा नहीं देता। नहीं पिताजी, आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो तो बस मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। इसके सिवा हम दोनों के बीच और कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। पिताजी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। नहीं विक्रम, तुम अपने पिता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जो मैं कह रहा हूँ वही आखिरी सच है, और अगर तुम वाकई उससे प्रेम नहीं करते तो तुम्हें मेरे पसंद की लड़की से विवाह करना होगा। पर पिताजी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अभी तभी इतने में पीछे से विक्रम की माँ रुक्मणी आ जाती है। ये क्या जी, आप तो सीधा फैसला ही सुना देते हैं। एक बार हमारे बेटे की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। आखिर उसकी भी तो कोई पसंद नापसंद होगी ना। चुप हो जाओ रुक्मिणी, ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे इस इलाके में सबसे बड़ा जमींदार हूँ। कोई ऐरा गहरा हमसे बात करने के लिए भी 2 पल सोचता है। बस मैंने जो रिश्ता तय कर दिया सो कर दिया। तुम्हें अब विवाह करना ही पड़ेगा। विक्रम अच्छी तरह से अपने पिता के स्वभाव को जानता था कि वे कितने जिद्दी हैं। वे बिल्कुल विक्रम की ही तरह थे। जिस बात को एक बार ठान लेते उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। पर माँ, तुम तो जानती हो ना कि मैं अभी विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहता। मुझे थोड़ा वक्त दे दो माँ, उसके बाद मैं खुद ही विवाह के लिए हाँ कर दूंगा। विक्रम परेशान होकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और बेचैनी से बिस्तर पर बैठ जाता है। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मुझे चंपाकली की इतनी याद क्यों आ रही है, जबकि उसने सरेआम मुझे इतनी कड़वी बातें कहकर ठुकरा दिया। उसके दिल में मेरे लिए कोई अहमियत, कोई इज्जत नहीं है। फिर भी मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? नहीं, मुझे चंपाकली को भूलना ही होगा। विक्रम पूरी रात कमरे में परेशान होकर चक्कर काटता रहता है। पूरी रात बीत जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने तो मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और वे अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। मुझे एक बार फिर से चंपाकली से सीधी बात करनी होगी। इसके लिए मुझे बुलबुल से मिलना होगा।
फिर विक्रम घने जंगलों के रास्तों से होते हुए गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ की डाल पर उदास बैठी बुलबुल दिखाई देती है। अरे ये विक्रम यहाँ जंगल में। विक्रम, तुम यहाँ इस घने जंगल में, बताओ कैसे आना हुआ? बुलबुल, तुम तो चंपाकली की सबसे पक्की दोस्त हो ना। तुम तो जानती हो चंपाकली कितने साफ और नेक दिल की लड़की है। उसने आज तक कभी किसी परिंदे का भी दिल नहीं दुखाया। फिर उसने कल उत्सव में मेरे साथ जो रूखा व्यवहार किया वो जानबूझकर नहीं कर सकती बुलबुल। वो जरूर किसी बहुत बड़ी मजबूरी में थी। भगवान के लिए मुझे बताओ, आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उसने मुझसे इस तरह बात क्यों की? बोलो बुलबुल, सच क्या है? हे भगवान, अब मैं इस विक्रम को कैसे बताऊं कि चंपाकली ने मुझे मित्रता की कसम दी है। अगर मैंने आज मुंह खोला और चंपाकली की कसम तोड़ी तो वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती तोड़ देगी। क्या हुआ बुलबुल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर चंपाकली ने तुम्हें कल ठुकरा दिया विक्रम, तो उसने बिल्कुल ठीक ही तो किया। अरे अब वो इस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके हुस्न के दीवाने बड़े से बड़े जमींदार, ठाकुर और राजकुमार हैं। सब उसके एक दीदार के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। फिर वो तुम जैसे एक मामूली साधारण जमींदार के बेटे को अपना जीवन साथी क्यों चुनेगी? हाँ, तुमने चंपाकली की मदद की थी फूल से इंसान बनने में, मैं इस बात को मानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दे। ये क्या कह रही हो बुलबुल? तुम भी अपनी बातें इस तरह बदल रही हो। तुमने तो कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। हर वक्त तुमने मुझे चंपाकली का और अपना एक सच्चा दोस्त समझा, और आज पैसों के रुतबे के लिए तुमने भी हमारी पवित्र दोस्ती को दौलत के तराजू में तोल दिया। देखो विक्रम, अब तुम मुझसे फालतू बातें मत करो। मुझे यहाँ से तुरंत जाना है। मैं चंपाकली की सबसे पक्की दोस्त हूँ और मुझे हमेशा उसका दोस्त बनकर ही रहना है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बुलबुल इतना कहकर बिना पीछे मुड़े वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसकी बातें सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू छलक आते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जो चंपाकली और बुलबुल कल तक मेरे लिए मेरी दुनिया थे, आज वही दोनों मुझसे हर तरह बेरुखी से बात कर रहे हैं। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? क्या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन दोनों के दिल को ठेस पहुंची? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे ही नसीब में यह दर्द क्यों है? वहीं दूसरी 18 साल पहले उस मासूम चंपाकली के साथ इतना बड़ा गुनाह किया था। लगता है उसी पाप का बोझ मुझे चैन की सांस नहीं लेने। ती शरीर को संभालकर घर से निकल पड़ती है और घने जंगलों के रास्ते गोपाल के घर की तरफ बढ़ने लगती है। मेरी इन बूढ़ी जर्जर हड्डियों में अब इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं गोपाल के घर तक सीधी खड़ी होकर जा सकूं। लेकिन मैं आज हार नहीं मानूंगी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वहां पहुंचना ही होगा। फिर दाई माँ जैसे तैसे गोपाल के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और जैसे ही किसी को बुलाने वाली थी, तभी वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी दामिनी की तीखी नजरें उस पर पड़ जाती हैं। अरे ये बुढ़िया दरवाजे पर क्या कर रही है? अच्छा, तो ये डायन कहीं मेरी वर्षों पुरानी राज गोपाल जी के सामने खोलने तो नहीं आई? नहीं, मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इस बुढ़िया को यही ठिकाने लगाना होगा। फिर दामिनी दबे पाम दाई माँ के पीछे पहुँचती है
ये क्या क्रूरता है दामिनी, तुमने मुझे यहाँ चुपके से क्यों दबोचा है? छोड़ो मुझे जाने दो। आज मैं गोपाल और चंपाकली के सामने तुम्हारी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल कर ही रहूंगी। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है दामिनी। अरे ओ बुढ़िया, तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती, समझी तुम? और तुम्हें सच बताना है ना? चलो मैं बताती हूँ कि सच बोलने वालों का क्या हश्र होता है। चल मेरे साथ। नहीं दामिनी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वह दाई माँ की एक भी बातें नहीं सुनती और उसके घर ले आती है। वहाँ पहुँचते ही दाई माँ की बहू सुजाता बाजार से लौट रही होती है। सुजाता, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस बुढ़िया को घर में अकेले छोड़कर बाहर घूम रही हो? अरे दामिनी काकी, मैं तो बाजार से सब्जियां लेने गई थी। आखिर क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सुनो बहू, तुम अपनी इस सड़ी हुई सास का अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखती? अरे इसे थोड़ा काबू में रखो, इसका दिमाग ठिकाने रखो। आज के बाद ये बुढ़िया इस घर की चौखट से बाहर पैर नहीं रखनी चाहिए। दामिनी कुछ चमचमाते सोने के सिक्के सुजाता के हाथ में रख देती है। इन सिक्कों को संभाल कर रखो और अपनी इस सास पर 24 घंटे गीदड़ जैसी नजर रखना। इसे घर से बाहर मत निकलने देना। अगर आज के बाद मैंने इसे अपने पति गोपाल या मेरे घर के आसपास भटकते हुए भी देख लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। और हाँ, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगी तो तुम्हें ऐसे ही सोने के सिक्के और मिलते रहेंगे। हाँ दामिनी काकी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे इन सोने के सिक्कों के लिए तो मैं अपनी जान तक दांव पर लगा सकती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र जाइए। आज के बाद ये बुढ़िया इस घर की चौखट लांघना तो दूर, बाहर की हवा भी नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इस बुढ़िया का ऐसा पहरा बिठाना कि ये हिल भी ना सके, क्योंकि मेरे जितने भी गुनाह हैं, उनकी इकलौती गवाह और सबूत यही बची है। आप चिंता मत कीजिए काकी, ये बुढ़िया अब कभी बाहर कदम नहीं रखेगी। दामिनी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। उसके जाते ही दाई माँ अपनी बहू के सामने रोने लगती है। देखो बहू, वर्षों पहले जो भयानक गुनाह मैंने पैसों की लालच में किया था, वही पाप आज तू भी दोहरा रही है। ये सोने के सिक्के आज तेरे पास है, कल पानी की तरह बह जाएंगे। लेकिन जो पाप हम कमाते हैं वो पूरी जीवन हमारा सर्वनाश करने के लिए साथ रहता है। चुप हो जा बुढ़िया कहीं की, आई बड़ी मुझे ज्ञान सिखाने वाली। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मैं इस दरिद्र घर में तेरी बहू बनकर आ गई। मेरी सारी सहेलियों को देखो, उनके पास क्या कुछ नहीं है, धन दौलत, महंगे कपड़े, ऐशो आराम, सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे नसीब में इस टूटे हुए घर और तेरे निठल्ले बेटे के सिवा लिखा ही क्या है। सुजाता चली। अगली सुबह होते ही हवेली के आंगन में ठाकुर गुस्से में चक्कर काट रहा होता है। तभी तूफानी वहाँ पहुँचता है। क्या बात है मालिक, आज सुबह सुबह आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तूफानी, मैं अब और एक पल भी सब्र नहीं कर सकता। चल, आज ही हमें गोपाल के घर जाना होगा। मैं आज ही चंपाकली से अपने नए रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। मालिक, ये आप कैसी विनाशकारी बातें कर रहे हैं? अगर बड़ी ठुकराइन को इस बात की भनक भी लग गई कि आप दूसरी शादी के फेर में हैं, तो वे हवेली में क्या कोहराम मचाएंगी। अरे ओ तूफानी, चुप कर। यहाँ गांव में कोई नहीं जानता कि मैं विवाहित हूँ और मैं अपनी पत्नी को छुपा के रखता हूँ। तू भी अपना मुंह बंद करके रख। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको संभाल लूंगा। ठीक है मालिक, अगर आप खुद ही जानबूझकर मौत के कुएं में कूदना चाहते हैं तो भला मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। चलिए मालिक, जैसे